रिज़्क़ की तंगी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। अगर आप भी रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि रिज़्क़ की तंगी आप पर आई तो आई क्यों, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप पर जो रिज़्क़ तंग कर दिया गया है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिज़्क़ की तंगी होती क्या है। रिज़्क़ की तंगी की या आप पर रिज़्क़ तंग हुआ है, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जैसा कि आपको नौकरी ना मिलना या आपको नौकरी तो मिल जाना लेकिन बहुत कम पैसे घर में आना, या आप कोई कारोबार करते हैं तो वो कारोबार का उस तरह से काम ना करना या उस किस्म का कारोबार ना चलना जैसे उसको चलना चाहिए या आप जैसे तवक्का कर रहे थे। या फर्ज करें सेम कारोबार या सेम नौकरी आप भी कर रहे हैं और वही सेम कारोबार और सेम नौकरी आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार भी कर रहा है, लेकिन उसके घर में तो रिज़्क़ की फरवानी है लेकिन आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है। इसी तरह आपके घर में पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आप पर अचानक से कोई मसला या मुसीबत आ जाती है और तमाम पैसे उस मसले में निकल जाते हैं या उस मसले की नजर हो जाते हैं। इसी तरह आप जो पैसा कमाते हैं अगर उसमें बरकत नहीं है तो ये तमाम रिज़्क़ की तंगी की निशानियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम पर रिज़्क़ की तंगी क्यों आती है, हमारी वो कौन सी खताएं होती हैं जिसकी वजह से हम पर रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको वो गलतियां या वो बुरी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो वजह बनती हैं कि आप पर रिज़्क़ तंग हो जाता है। इन तमाम वजूहात को गौर से सुनिएगा और सोचिएगा जरूर कि आप भी इनमें से कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप पर रिज़्क़ तंग हो गया है। नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, यानी गुसल खाने के एक ही हिस्से में आप पेशाब भी कर रहे हैं और उसी जगह आप नहा भी रहे हैं, तो ये आदत आप पर रिज़्क़ को तंग कर सकती है। घर में कूड़ा करकट को रखना, हर घर में कूड़ा करकट तो जमा होता ही है, लेकिन आपको चाहिए कि जब आप घर की सफाई कर लें तो जो भी कूड़ा करकट जमा होता है उसको मुनासिब जगह पर ठिकाने लगा दिया जाए, ना कि घर में ही रख लिया जाए। घर में कूड़ा करकट रखने की आदत बहुत मनहूस है और रिज़्क़ को तंग कर देती है। इसी तरह मगरिब और इशा के दरमियान सोना, कभी भी मगरिब और इशा के दरमियान सोना नहीं चाहिए, ये बहुत मनहूस आदत है। खड़े होकर पजामा पहनना, जब भी आप पजामा शलवार या कुछ भी पहनने लगे जैसे कि पैंट पहनने लगे तो मौजू यही है कि आप बैठें और बैठकर इसको पहने। खड़ा होकर पजामा पहनना या शलवार पहनना भी मनहूस आदत है और ये आपके रिज़्क़ को तंग कर सकती है। उल्टा होकर सोना, कभी भी उल्टा होकर नहीं सोना चाहिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि सुन्नत मुबारक है कि सीधे हाथ पर सोना चाहिए, इसको आपने फॉलो करना है। उल्टे हाथ पर सोना भी रिज़्क़ की तंगी की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। सुबह सूरज निकलने तक सोना, जो लोग सुबह देर तक सोए रहते हैं उनके काम काज और रिज़्क़ में भी बरकत नहीं पड़ती बल्कि बरकत को उठा लिया जाता है। घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना, घड़े में मुंह लगाकर या अगर आपके घर में जग इस्तेमाल होता है तो डायरेक्ट जग पर या बोतल पर मुंह लगाकर अगर आप पानी पीते हैं तो ये भी बहुत मनहूस आदत है। हमेशा जग से या घड़े से पानी गिलास में डालना चाहिए और उसके बाद ही पीना चाहिए। दरवाजे में बैठना, कभी भी दलीस या दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। इस तरह करने से रिज़्क़ के फरिश्ते आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जो कि बहुत बड़ी वजह बनती है रिज़्क़ की तंगी की। फूंक मारकर चिराग को बुझाना, चिराग को कभी भी बहुत जोर से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि मुमकिन हो तो हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से चिराग की शम्मा को बुझाना चाहिए या हल्के से फूंक मारकर शम्मा को बुझाना चाहिए। इसी तरह गलत कसम खाना, कभी भी झूठी या गलत कसम नहीं खानी चाहिए जिसके बारे में आप ये जानते हो कि जो आप कसम खाने जा रहे हैं ये झूठ पर मबनी है या गलत है। इस तरह करने से आपके रिज़्क़ में बरकत उठा ली जाती है। रात को झाड़ू लगाना, कभी भी रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत मनहूस आदत है और आपके घर में से रिज़्क़ और खैर बरकत को निकाल बाहर करती है। कुरान मजीद ना पढ़ना, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत ना होती हो उस घर से भी बरकत और खैर को उठा लिया जाता है। टूटी हुई कंघी से कंघा करना, कभी भी टूटे हुए कंघे या ब्रश से बाल नहीं बनाने चाहिए, ये बहुत मनहूस आदत है। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, कभी भी अगर आपके घर में रिश्तेदार आ जाएं, चाहे वो अचानक आ जाएं, तो उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए या उनको इस चीज का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि आप उनके आने से परेशान हो रहे हैं। मेहमान आने पर नाराज हो
जाना, ये भी बहुत मनहूस आदत है। जो लोग मेहमान आने पर उनसे मुंह बनाते हैं या नाराजगी दिखाते हैं, उन लोगों का रिज़्क भी तंग कर दिया जाता है। ज़ेर नाफ बालों का 40 दिन तक साफ ना करना। अगर आप ज़ेर नाफ बालों को 40 दिन तक साफ नहीं करते तो ये बेहद मनहूस आदत है और ये आपके रिज़्क को इस तरह तंग करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। औरतों का खड़े होकर बाल बांधना। औरतों को चाहिए कि वो हमेशा अपने बैठकर बाल ना सिर्फ बनाएं संवारें बल्कि बालों को बांधें भी। कब्रिस्तान में हंसना। कभी भी कब्रिस्तान में हंसना नहीं चाहिए। ये ना सिर्फ आपके रिज़्क को तंग कर देता है बल्कि मुख्तलिफ मसाइल और आफतें लाने का सबब बनता है। लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना। कभी भी लहसुन और प्याज के छिलकों को ना तो जलाना चाहिए और ना ही इनको हाथ में पकड़कर टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। ऐसे करने से घर में बुरी ताकतें अंदर आ जाती हैं जो कि रिज़्क में तंगी का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। बुरे ख्याल सोचना। कभी भी बैठे हुए लेटे हुए बुरे ख्यालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने ज़हन में बुरे ख्यालों को सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी वजह रहती है कि आपका रिज़्क तंग हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि जब भी आप खाना खाने लगें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करें। अगर आप खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो ऐसा खाना आपके साथ शैतान भी खा रहा होता है जिस वजह से आपका रिज़्क तंग हो जाता है। इसलिए अगर आप भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाते हैं या कोई भी काम शुरू कर देते हैं तो ये आदत फौरी से पहले छोड़ दें। अंधेरे में खाना खाना। कभी भी अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा रोशनी के अंदर बैठकर खाना खाना चाहिए। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। कभी भी टूटे हुए बर्तन या टूटा हुआ सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये रिज़्क में तंगी का बायस बनता है। आमदनी से ज्यादा खर्च करना। ये तो लॉजिकल बात है। अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो जाहिर बात है आप पर तंगी तो आ ही जाएगी। दांत से नाखूनों का काटना। दांत से नाखूनों का काटना बेहद मनहूस आदत है और ये ना सिर्फ मुख्तलिफ मसले पैदा करता है बल्कि आप पर रिज़्क भी तंग हो जाता है। बैतुल खला में बातें करना। कभी भी बाथरूम में बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम में बैठकर गाना गाते हैं और इसको बहुत फैशनेबल समझा जाता है। अगर आप भी बाथरूम में बैठकर गाना गाते हैं या किसी से बात वगैरह करते हैं, बेशक फोन पे ही बात क्यों ना कर रहे हो, तो फौरी से पहले इस आदत को भी छोड़ दें। पीने का पानी रात को खुला रखना। कभी भी पीने का पानी रात को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आप रात को खाने पीने की चीजों को खासकर पानी को खुला छोड़ देते हैं तो खाने पीने के इस सामान में आफतें और बलाएं उतर जाती हैं जो कि आपके रिज़्क की तंगी की वजह बनती हैं। अपनी औलाद को कोसना। अक्सर माएँ अपनी औलाद को कोसती रहती हैं, बेशक वो प्यार में कोसती हैं या बाद दफा गुस्सा चढ़ा होता है लेकिन अपनी औलाद को कोस दिया जाता है। ये आदत भी सख्त मनहूस है। अपनी औलाद को कोसना ना सिर्फ उनको असासे कमतरी में मुब्तला कर देता है बल्कि आपके रिज़्क को तंग करने का भी बायस बन जाता है। इसलिए कभी भी अपनी औलाद को कोसना नहीं चाहिए। हमने ये जो आपको रिज़्क की तंगी की कुछ वजूहात बताई हैं, कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जो सख्त मनहूस हैं और रिज़्क को तंग करने का बायस बनती हैं। अगर आप भी इनमें से कोई आदत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई आदत पाई जाती है तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस आदत को छोड़ दें वरना आपके रिज़्क में कभी भी बरकत नहीं पड़ेगी। बेशक फिर आप जो मर्जी कर लें। प्यारे बहन भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बेशक आप माशाल्लाह लिख दें या आपको अगर हमारी बात समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप बता सकते हैं या आपको कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब हम जरूर देंगे। आप देख रहे थे इस्लामी बात यूट्यूब चैनल। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिएगा। इजाजत चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है।